करते हैं आज एटलीस्ट एक स्पेस की जहां रैली है। एक बार सिल्वर का प्राइस लेकर आइए, अभी भी 3.25% ऊपर 2,04,000 के पार, और उसी का इम्पैक्ट हिंदुस्तान जिंक पर। एक बार हिंदुस्तान जिंक देखिए, आज सुबह हमने बिग स्टॉक में चर्चा की थी इसकी, इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते से इस स्टॉक की बात हुई है। हिंदुस्तान जिंक ये भी आएगा आपकी स्क्रीन पर, करीब करीब अभी भी खैर 1.5% ऊपर है। लेकिन चांदी में और कितनी तेज़ी आ सकती है यहाँ पर, ये मनीषा से जानेंगे और फिर आशीष के पास चलेंगे और जानेंगे कि इसका हिंदुस्तान जिंक पर जो मूव आ रहा है उसको किस तरीके से देखा जाए। तो पहले मनीषा के पास चलते हैं। और है क्या मनीषा जी, दिखाइए जरा एक बार। मनीषा जी बताइए, चांदी में जो मूव आ रहे हैं इसको किस तरीके से देख रहे हैं और आगे क्या यहाँ पर मूव एक्सपेक्टेड है? चांदी की तेज़ी में कोई लगाम है ही नहीं। 3.5% की तेज़ी यहाँ पर ओवरनाइट देखने को मिली है और आज फिर से बढ़त के साथ एशियन यूरोपियन मार्केट्स में कारोबार होता हुआ नजर आया है। चांदी की चाल को अगर देखें तो पिछले एक महीने में 30% की तेज़ी है और इस साल में अब तक चांदी ने आपको 127% की बढ़त दिखाई है। चांदी $65 पार कर गई। 66.5 का हाई हमने यहाँ पर अब बनता हुआ देखा है और बाज़ार को लगता है कि जिस तरह की तेज़ी है और क्योंकि मार्केट्स ये मान के चल रहे हैं कि एक शॉर्ट स्क्वीज़ है, वॉल्यूम्स में ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्राइस मूव्स अभी भी ऊपर की तरफ यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। स्पेकुलेटिव मनी यहाँ पर आती हुई नज़र आई है, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, रिटेल डिमांड यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिली है, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा है। एंड इवन एज प्राइसेस यहाँ पर इतने बढ़ चुके हैं, उसके बाद भी सप्लाई साइड से कोई बहुत ज़्यादा चांदी बाजार में नहीं आई है, यानी कि लोग अभी भी अपनी चांदी को होल्ड किए हुए हैं। इवन माइंस की तरफ से हमने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ नहीं देखा। तो चांदी शायद $70 आपको पहले दिखाएगी और 60 बाद में ये एक रेंज चांदी में बन सकती है। इंटरेस्टिंगली भारतीय बाज़ारों की अगर बात करें तो यहाँ पर चांदी डिस्काउंट पे है। इतनी वॉलेटिलिटी और इतनी जिस तरह से चांदी के भाव ऊपर भागे हैं, चांदी के खरीदार यहाँ पर थोड़े से रुक गए हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी निकल के आ रही है, लेकिन जहाँ तक ज्वेलरी डिमांड है, इन्वेस्टमेंट बाइंग है, वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आई है। और बाजार अब यहाँ से मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स का इंतजार करेंगे, जो कि बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से आज और कल में आएगी। तो अगले क्यूज ये साल खत्म होने से पहले हम इन 3 मीटिंग्स में से आता हुआ देखेंगे।